ये अपडेट है उन रोज़ेज़ की जो कि हमने तकरीबन 20-21 पहले दिन शिफ्ट किए थे ये खाद के अंदर, प्योर खाद के अंदर, रोजड़ी खाद के अंदर। तो इसमें अभी हमने फीडिंग स्टार्ट करनी है और इसमें तकरीबन 3 किस्म की फीडिंग होगी। नंबर 1 है डीएपी, नंबर 2 है एप्सम सॉल्ट और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र जो हम फर्मेंट करके बनाते हैं 3 दिन तक, और नंबर 3 है ह्यूमिक एसिड। और अगले 1 महीने तक हमें इस पे सिर्फ रूट ज़ोन पे ही काम करना है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इस दौरान में रूट का बेहतर होना ज़्यादा अच्छा है। अब आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर ग्रोथ बिल्कुल ही कम हुई है, एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी कि ऊपर जो लीफ की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हुई है, लेकिन इसमें से अब बड्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। उसका मतलब है कि नीचे रूट की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है और अब ये रेडी है न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए। लेकिन हमें इस पर और काम करना है ताकि रूट और भरपूर हो जाए, क्योंकि रूट की ग्रोथ ज़्यादातर जो है वो ठंडे महीनों में होती है और जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो आपकी पूरे साल चल जाएगी, सिवाय इसके कि बहुत शदीद गर्मी पड़ जाए, यानी कि 40 से अबव टेम्परेचर जाता है तो उस वक्त हमें ज़रा प्रॉब्लम होती है एक्सटर्नल ग्रोथ में, वरना एक्सटर्नल ग्रोथ पूरा साल चलेगी। लेकिन रूट की ग्रोथ स्पेशली ज़रा ठंडे टाइम पर ही होती है, अच्छी होती तो सारा साल है, लेकिन बहुत अच्छी और विगरस ग्रोथ जो है वो ठंडे टाइम पर होती है, जिसमें अक्टूबर से लेके और ये मार्च तक का टाइम आता है। फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो मैं फ़ॉलो करूँगा उसमें है कि मंडे को हम इसको 1 ग्राम डीएपी पर लीटर के हिसाब से देंगे, 1 लीटर पानी फर्टिलाइज़र वाला पर प्लांट, और ट्यूसडे को ऑफ़ करेंगे, वेंसडे को फिर डीएपी देंगे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, फिर थर्सडे ऑफ़ करेंगे, फ्राइडे को एप्सम सॉल्ट और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र वाला सोल्यूशन हम उसको देंगे। अच्छा, मंडे को अगर आप ये मस्टर्ड केक और एप्सम सॉल्ट वाला सोल्यूशन बना लेते हैं तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ये 3 दिन हो जाएंगे। फ्राइडे को देने का टाइम आएगा तो 4th डे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें आप इस तरीके से इसकी फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर सैटरडे को ऑफ़ करेंगे और संडे को जो है वो ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको दे देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट और जो हमारा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है वो इस तरीके से बनाना है कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 5 ग्राम्स पर लीटर लेना है और मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है। तो 1 लीटर में आप डिज़ोल्व कर दें इसको, यानी कि ये 4 प्लांट्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 ग्राम्स आपको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लेना है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र नहीं, मस्टर्ड केक लेना है, और 4 ग्राम्स आपको एप्सम सॉल्ट लेना है। इनको आप 1 लीटर पानी के अंदर जो है आप मंडे को डिज़ोल्व करके रख दें और 3 दिन तक फर्मेंट होगा। उसके बाद आप इसको फ्राइडे को 3 लीटर पानी ऐड कर लेंगे, 4 लीटर पानी बन जाएगा तो 1-1 लीटर आप सब प्लांट्स को दे दें। अभी तक मैंने इसकी कोई प्रूनिंग वगैरह नहीं की है, किसी भी किस्म की इसकी शाखें नहीं काटी हैं, लेकिन अब हम इसकी इंशाल्लाह शाखें काटनी शुरू करेंगे। और पहले इस वजह से नहीं काटी थी क्योंकि ऐसा ना हो कि प्लांट शॉक में चला जाता, क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन मैं भी आपको क्लोज़अप दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा कि इसकी जो बड्स हैं वो स्वेल होना शुरू हो गई हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा तो इंशाल्लाह ये बहुत तेज़ी से निकलेगा। ये यहाँ से ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे देखिए ये एक बेज़ल शूट भी निकल रही है। तो ये इसकी बिल्कुल एक टिपिकल साइन है कि नीचे अच्छी रूट ग्रोथ हो चुकी है। इसी तरीके से और बाकी प्लांट्स में भी है। तो अब आप ये देखिएगा, ये जो ड्राई आपको ट्विग नज़र आ रही है ये भी बिल्कुल कट जाएगी, और ये जो पतली वाली ट्विग्स हैं ये भी कटेंगी। इसके अलावा जो डेड फ्लावर्स हो चुके हैं इनकी डेड हेडिंग हो जाएगी। इसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं चेरी परफेट के अंदर, तो ये सब हट जाएंगे, क्योंकि अभी हम इसकी रूट ग्रोथ पे काम करेंगे और हम कोई और एनर्जी जो है इसको सर्व करने नहीं देंगे कि ये फ्लावरिंग पर आए और उसमें अपनी एनर्जी लगाए। और जैसे इसके अंदर हमारे पास बेज़ल शूट्स और निकलना शुरू होंगी तो जितनी भी ये पुरानी निकली हुई बारीक शाखें ये भी हम बिल्कुल इसको एंड से काट देंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप पुरानी शाखें रहने देते हैं पतली वाली, तो आगे जब आप फीडिंग दे रहे हैं तो आगे बहुत हेल्दी शाखें निकलती हैं। वो हेल्दी शाखों का ना वज़न पुरानी शाखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और बहुत प्लांट ड्रूपी किस्म का हो जाता है। तो जितनी अच्छी आपके पास बेज़ल शूट्स निकलेंगी वो नई उगने वाली ब्रांचेस का वज़न अच्छे तरीके से संभालेंगी और आपका प्लांट का शेप बेहतर रहेगा। तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इसकी क्या प्रोग्रेस रहती है।
अच्छा, डीएपी जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, तो उसके लिए आप ये जो ग्रैन्यूल्स मिलते हैं डीएपी के, आप उसका पाउडर बना लें और 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका सस्पेंशन टाइप का सा बन जाता है, क्लाउडी सा वाटर बन जाता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती, ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं होता, तो कोई मसला नहीं, आप हिला हिला के उसको अच्छे तरीके से शेक करके आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बाकी यही एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट और सरसों की खली, ये इंशाल्लाह चला गया। बाकी ह्यूमिक एसिड जो है वो आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं और ग्रैन्यूल वाला भी ले सकते हैं। ग्रैन्यूल वाला अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आप ख्याल रखें उस पर WS लिखा हुआ हो, यानी WD लिखा हो या WDG लिखा हो, यानी वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स, वाटर सॉल्युबल, इस किस्म की कुछ उसमें वर्डिंग लिखी हो, क्योंकि ह्यूमिक एसिड बहुत ही स्लोली डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर। तो ये एक टिप है, उसके अंदर आप ये देख के लीजिएगा। आज 5 फरवरी है और मैं अपने ये रोज़ प्लांट्स जो हमने खाद में लगाए थे उसकी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो कि इनको तकरीबन 10-15 दिन से अब फर्टिलाइज़र मिलना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके अंदर बेजल शूट्स काफ़ी निकलना शुरू हो गई हैं, ऊपर से भी शाखें स्प्राउटिंग अच्छी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी बेजल शूट्स निकल रही हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा इसका है। ये वाला चेरी परफेक्ट है, इसमें ज़रा अभी कम है लेकिन स्टार्ट हो गया है इसके अंदर भी। तो फर्टिलाइज़र बहुत इसमें अभी सिंपल ही रखना है और वही एप्सम सॉल्ट और उसका फर्टिलाइज़र रखना, सरसों वाला मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, वो आप रखेंगे हफ्ते में 1 मरतबा। और फिर इसके बाद आपको DAP देना है तकरीबन 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से, और इसके अलावा आपको ह्यूमिक एसिड देना है, पोटेशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड। तकरीबन 1 महीने तक ये ऐसे ही चलेगा और एंड ऑफ फरवरी फिर हम इसको देखेंगे कि हम इसका फर्टिलाइज़र इंक्रीज़ करें या इसमें आगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ऑलमोस्ट हो गई हैं गर्मियाँ स्टार्ट, तो पेस्ट अटैक होने वाला है इसके ऊपर। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया है, तो आप लोग भी जो है अपने जो रोज़ेज़ हैं उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करें। पेस्टिसाइड रोज़ेज़ पे हर 10 से 15 दिन में आपको पेस्ट नज़र आए या ना आए आपको स्प्रे करना है, क्योंकि एक मरतबा पेस्ट रोज़ के ऊपर आ गया तो आपका प्लांट जो है वो तकरीबन 10-15 दिन पीछे चले जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वीक हो जाता है और मरने की भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो गुलाब के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और पेस्टिसाइड आप हर 10 से 15 रोज़ बार स्प्रे कर दें। स्प्रे करने का, पेस्टिसाइड स्प्रे करने का सबसे बेहतर टाइम जो है वो शाम का होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि इसको अगर हम स्प्रे करेंगे शाम के टाइम के ऊपर तो उस पर फंगल अटैक आता है। प्रैक्टिकली ऐसा मैंने नहीं देखा, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, दूसरे रीजन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का क्लाइमेट हो सकता है। कराची में अगर आप स्प्रे करते हैं इसको पेस्टिसाइड रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, इवन रात के टाइम पे भी नहीं आता किसी किस्म का फंगल अटैक। बहरहाल हम इसमें फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करेंगे कुछ अरसे बाद, रूट जोन में स्पेशली, और वो वाली फंजीसाइड जो कि सिस्टमिक होती है, यानी कि जो प्लांट के अंदर उसके टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो पेस्टिसाइड जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों में फैल जाती है और ओवरऑल प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन सी वाली पेस्टिसाइड फंजीसाइड इस्तेमाल करनी है। फंजीसाइड की बात कर रहा था मैं। बाकी पेस्टिसाइड के अंदर इस वक्त तो सबसे अच्छी ओबेरॉन है। ओबेरॉन थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन एक तो उसके अंदर स्मेल नहीं है और यूज़ बहुत कम होती है, 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से वो यूज़ होती है और बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है। स्पाइडर माइट्स को भी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दूसरी बहुत अच्छी दवा लेकिन इंतहाई स्मेली वो है लेज़र। लेज़र 2-3 नामों से आती है, केज़र भी होती है। बेसिकली आपने उसको देखना है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, उसका है डाइमेथोएट। वो आपको इस्तेमाल करना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से।
वो भी स्पाइडर माइट्स और जितने भी बाकी पेस्ट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर देती है, लेकिन उसके अंदर स्मेल काफ़ी है, उसका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह हम इसको 1 महीने बाद देखेंगे एंड ऑफ फरवरी में कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू।